फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि जेपी पावर में आज भी हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। आज के दिन ये स्टॉक हमें 1-1.5% तक टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि किस वजह से जेपी पावर में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, क्या चांसेस है आने वाले समय में, क्या जेपी पावर में हमें कोई तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है या नहीं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि मार्केट में कुछ ऐसा रूमर्स आया था कि जेपी पावर अपने सीमेंट बिजनेस को अदानी ग्रुप को बेचने वाली है। उसके बाद से अदानी ग्रुप से भी हमें ये क्लियरिफिकेशन मिलता हुआ दिखाई दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस रूमर की वजह से जेपी पावर में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही अदानी ग्रुप से ये क्लियरिफिकेशन है, फिर से जेपी पावर में हमें नेगेटिविटी दिखाई दी। एक अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट होने के बावजूद भी जेपी पावर में अभी हमें कोई कुछ तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसा जेपी पावर में क्या हो रहा है, किस वजह से जेपी पावर में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, कब तक जेपी पावर में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी, तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जेपी पावर को लेकर क्या खबर है, क्या अपडेट है, इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और जेपी पावर को पूरी तरीके से हम लोग एनालाइज करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो ओपन हुआ 7 रुपए 30 पैसे में, हाई बनाया इसने 7 रुपए 30 पैसे का, लो बनाया इसने 7 रुपए 10 पैसे का। और अब देख पा रहे हो दोस्तों किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 1-1.5% की गिरावट भी होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस भी हमें नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक करीब करीब हमें 4% के करीब टूटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक महीने का भी परफॉर्मेंस हमें सेम दिखाई दे रहा है, कोई भी हलचल, कोई भी तेजी नहीं है। एक महीने में 7-8% तक ये स्टॉक हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 महीने का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही फ्लैट है, ना ही कोई तेजी है ना ही कोई गिरावट है, बिल्कुल ही फ्लैट। तो देखा है तो पिछले 6 महीनों से जेपी पावर में कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। पिछले 6 महीनों में जिन लोगों ने भी जेपी पावर में इन्वेस्ट करके रखा है, देखा जाए तो उनको जेपी पावर से कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। देखा जाए तो उनका पैसा जो है वो अभी जेपी पावर में फंसा पड़ा हुआ है। तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाए कि आपको जेपी पावर में खरीदारी करके रखना चाहिए या नहीं अभी इस लेवल में, या फिर जेपी पावर को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। आप सबसे पहले दोस्तों एक बार जेपी पावर के वॉल्यूम को देख लेते हैं। अगर इसके आप वॉल्यूम को एनालाइज करोगे तो आज के दिन जो टोटल एनएससी और बीएससी को मिलाकर जो वॉल्यूम निकल कर आ रहा है वो हमें 3 करोड़ का दिखाई दे रहा है। एक महीने का अगर एवरेज वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों तो वो हमें 5 करोड़ का दिखाई दे रहा था। एक वीक का भी 5 करोड़ का हमें दिखाई दिया है। और फ्राइडे का दिन जो इसका वॉल्यूम निकल कर आया है एनएससी और बीएससी को मिलाकर वो हमें 3 करोड़ का दिखाई दे रहा है। तो देखा है तो जेपी पावर का वॉल्यूम में भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरह का वॉल्यूम जेपी पावर में बनता हुआ दिखाई दे रहा था, उस तरह का वॉल्यूम में भी जेपी पावर कामकाज करता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा वॉल्यूम में इसका हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इसके डिलीवरी परसेंटेज को देखोगे दोस्तों, तो डिलीवरी परसेंट में थोड़ी मोड़ी हमें सुधार होते हुए दिखाई दे रही है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आया है वो 45.17% का हमें दिखाई दे रहा है। और अभी तो मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन आज का डिलीवरी परसेंट भी हमें ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 38-39% का डिलीवरी परसेंट हमें दिखाई दे रहा है। मे बी मार्केट क्लोज होने के बाद इसका डिलीवरी परसेंट हमें अबव 40% जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखा है तो कुछ दिनों से डिलीवरी परसेंट में हमें एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। हालांकि वॉल्यूम में उतना कुछ खास हमें उछाल होते हुए नहीं दिखाई दे रही, लेकिन डिलीवरी परसेंट हमें स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो वॉल्यूम में जो हमें कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे दोस्तों, इसका पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फंड हाउस। फंड हाउस के माध्यम से जेपी पावर में कोई बड़ी एक खरीदारी हमें होते हुए नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि अगर आप डीआईएस के डेटा को देखोगे दोस्तों, लगातार डीआईएस जो वो सेलर बन के बैठे हुए हैं, लगातार डीआईएस मार्केट में अभी हमें बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफआईआईज ने अभी देखा है तो मार्केट का भागदौड़ संभाल के रखा हुआ है। एफआईआईज मार्केट में हमें खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंपेयर करें डीआईएस को, डीआईएस मार्केट में अच्छे खासे एवरी सिंगल डे हमें बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो डीआईएस जो लगातार मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, इसे भी हम लोग एक छोटा सा फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं कि इस वजह से भी जेपी पावर में हमें कोई कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि फंड हाउस या फिर आप बोल सकते हो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से कोई कुछ खास इन्वेस्टमेंट आते हुए हमें नहीं दिखाई दे रही है। वो लोग लगातार बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप जेपी पावर के फाइनेंशियल पर अगर नजर डालोगे तो इसका फाइनेंशियल देखकर बहुत कुछ चीजें हम लोग समझ पाएंगे। एक बार इसके फाइनेंशियल पर हम लोग नजर डाल लेते हैं तो इसका जो मार्केट कैप निकल कर आ रहा है वो 4,948 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। तो देखा जाए तो जेपी पावर का मार्केट कैप हमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। स्टॉक का पीई अगर देखेंगे तो
7 का दिखाई दे रहा है। स्टॉक का अगर आरओसीई देखेंगे तो इसका जो आरओसीई निकल कर आ रहा है वो 7.41% का हमें दिखाई दे रहा है, जो कि ठीक-ठाक है। अगर इसका आरओई देखेंगे तो 1.64% हमें दिखाई दे रहा है। अगर जेपी पावर का हम लोग डेट को देखेंगे तो इसका जो डेट है वो 4,807 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो इतना बड़ा डेट है जेपी पावर के ऊपर, ये देखा है तो इसका बैलेंस शीट में एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है। अगर जेपी पावर के आप कैश फ्लो को देखोगे तो कैश फ्लो एवरेज दिखाई दे रहा है 742 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। ओपीएम अगर देखेंगे तो 25.3% का हमें दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू को भी अगर देखेंगे दोस्तों तो जेपी पावर का जो बुक वैल्यू है वो हमें 15.6 रुपीज का दिखाई दे रहा है। तो अभी देखा है तो जेपी पावर अपने बुक वैल्यू से भी नीचे लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे हम लोग ये अंदाज लगा सकते हैं कि नो डाउट जेपी पावर अपने बुक वैल्यू के ऊपर तो हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा ही देगा। लेकिन अभी इस सिचुएशन में जेपी पावर अपने बुक वैल्यू को लेवल को टच नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों टच नहीं करेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, और जेपी पावर अपने बुक वैल्यू के लेवल में कब तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। अब अगर आप जेपी पावर के फेस वैल्यू को भी देखोगे दोस्तों तो फेस वैल्यू हमें 10 रुपए का दिखाई दे रहा है। जेपी पावर का जो रिजर्व है वो हमें 3,853 करोड़ का दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग 3 साल के सेल्स ग्रोथ को देखेंगे तो 5.92% का हमें सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ऑन एन एवरेज बीइंग अ पेनी स्टॉक दोस्तों, अगर इसके बैलेंस शीट को हम लोग देखेंगे दोस्तों तो अंदाजन हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो बैलेंस शीट है वो हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों अगर आप जेपी पावर के सेल्स फिगर को एनालाइज करोगे तो यहाँ पर आप अगर सितंबर के सेल्स फिगर को देखोगे तो जो सितंबर 2020 का जो इसका सेल्स फिगर था वो 779 करोड़ का था। फिर अगर सितंबर 2021 का सेल्स फिगर को देखेंगे तो 902 करोड़ का हुआ। और फिर अब सितंबर 2022 का इसका सेल्स फिगर को देखेंगे दोस्तों तो 1385 करोड़ का हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सेल्स फिगर में अच्छी खासी ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमें एक ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। ऑपरेशन प्रॉफिट को भी अगर देखेंगे दोस्तों सितंबर 2020 में इसका जो ऑपरेशन प्रॉफिट हुआ करता था वो हमें 344 करोड़ का दिखाई दे रहा था। फिर ग्रेजुअली अगले साल सितंबर 2021 में इसका ऑपरेशन प्रॉफिट में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दी, 2018 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अभी सितंबर 2022 में फिर से इसका ऑपरेशन प्रॉफिट में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। 256 करोड़ का इसका ऑपरेशन प्रॉफिट हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसके नेट प्रॉफिट को देखोगे दोस्तों दैट मींस आफ्टर टैक्सेस, तो सितंबर 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ करता था वो 48 करोड़ का हमें होता हुआ दिखाई दिया था। फिर अगले साल सेम क्वार्टर में सितंबर 2021 में इसका जो नेट प्रॉफिट हुआ हमें नेगेटिव दिखाई दिया, 1 करोड़ का इसका लॉस हुआ। लेकिन अभी ग्रेजुअली सितंबर 2022 में जेपी पावर में एक अच्छी खासी हमें प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। ऑलमोस्ट 75 करोड़ का जेपी पावर का प्रॉफिट हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑन एन एवरेज दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस में जेपी पावर में हमें नो डाउट एक ग्रोथ तो होते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर आप जेपी पावर के रिजर्व को देखोगे तो यहाँ पर जो सितंबर 2022 में जो जेपी पावर का जो रिजर्व है वो 3,853 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर आप मार्च 2022 या फिर 21 या फिर मार्च 2020 का रिजर्व देखोगे दोस्तों तो रिजर्व देखा जाए तो हमें नेगेटिव में दिखाई दे रहा था। तो ये जो ऑन एन एवरेज 650, 350, 250 करोड़ का जो नेगेटिव रिजर्व हुआ करता था वो अभी हमें पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3,853 करोड़ का हमें जेपी पावर का रिजर्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसके बोरोइंग्स को देखोगे दोस्तों अभी जो इसका करंट जो बोरोइंग्स है वो 4,807 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो बोरोइंग्स में हमें 60 गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर टोटल एसेट को देखोगे दोस्तों एसेट हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोई कुछ खास हमें एड ऑन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एसेट जो अभी है वो 17,495 करोड़ का दिखाई दे रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज का अगर आप प्रमोटर्स होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों तो पिछले 3 क्वार्टर से इसका प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो इसका हमें कांस्टेंट दिखाई दे रहा है। 24% का हमें दिखाई दे रहा है इसका प्रमोटर्स होल्डिंग। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसका प्रमोटर्स होल्डिंग्स ऑलमोस्ट 94% इसका प्रमोटर्स होल्डिंग जो है वो प्लेस्ड है। और यहाँ पर अगर आप एफ के होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों तो एफ का होल्डिंग जो है वो जेपी पावर में लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी सितंबर 2022 में जो इसका एफ होल्डिंग है वो हमें 3.38% का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो सितंबर 2021, दिसंबर, मार्च 2022 ये सारा डिटेल्स देख लो एफ का दोस्तों। लगातार एफ का होल्डिंग्स में हमें बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है जेपी पावर में। और नो डाउट दोस्तों अभी फिर से एफ हमें खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट में। तो अगले क्वार्टर तक इसका एफ होल्डिंग्स हमें और भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रही बात डीआईएस की, डीआईएस ने अपना होल्डिंग्स जो है वो कमाया है। ये ऑब्वियस रीजन है दोस्तों, आपको तो पता ही है डीआईएस अभी लगातार बिकवाली कर रहे हैं मार्केट में। तो नो डाउट ये जो हमें डीआईएस को होल्डिंग्स में जो कटौती होते हुए दिखाई दी है ये ऑब्वियस रीजन है क्योंकि डीआईएस लगातार अभी मार्केट में बिकवाली हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखा है तो कुछ खास वैसा कुछ कंसर्निंग फैक्टर है नहीं क्योंकि डीआईएस अभी
मार्केट में सेलर बन के बैठे हुए हैं। तो प्रमोटर्स के अलावा अगर आप एफआईएस, डीआईएस या फिर पब्लिक होल्डिंग्स को देखोगे तो हमें ठीक-ठाक ही दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों, आप बोलोगे कि प्रमोटर्स होल्डिंग इतना कम है, ये तो सही बात नहीं है, ये तो कंसर्निंग फैक्टर है। बिल्कुल, मैं आपसे राज़ी हूँ, ये एक कंसर्निंग फैक्टर है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि ये एक पेनी स्टॉक है और ऑलमोस्ट 90 से 95% पेनी स्टॉक आप उठा के देख लो दोस्तों, हर एक पेनी स्टॉक में आपको ये एक रेड मार्क तो मिलेगा ही कि उसका प्रमोटर्स होल्डिंग्स बहुत ही कम रहता है और जो भी रहता है वो प्लेज्ड रहता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे पेनी स्टॉक में ऐसा होता है, नहीं, कुछ-कुछ ऐसे भी पेनी स्टॉक है जिसका प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन मैक्सिमम पेनी स्टॉक में ये एक अलार्मिंग फैक्टर तो रहता ही है कि प्रमोटर्स होल्डिंग इसका कम रहता है और जो भी रहता है वो ऑलमोस्ट प्लेज रहता है। ये आपको ध्यान रखना है किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। अब यहाँ पर इस चीज़ को देखो दोस्तों, अगर आप इससे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ को देखोगे तो पिछले 10 सालों में जो इसका सेल्स ग्रोथ हुआ है वो हमें 11% का होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन 5 साल या फिर 3 साल को देखोगे दोस्तों तो इसमें कोई भी हमें ग्रोथ हमें मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले 5 सालों में 0% का ग्रोथ है, पिछले 3 सालों में 6% का ग्रोथ है। लेकिन अगर टीटीएम को देखोगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट 60% का हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। टीटीएम का मतलब हुआ दोस्तों, दैट मीन्स एक रफ फिगर है 12 महीनों का। तो यहाँ का टीटीएम का जो परसेंट निकल कर आ रहा है वो 60% का हमें दिखाई दे रहा है। तो पिछले 12 महीने में इसका सेल्स में हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर हम लोग 5 साल या फिर 3 साल से कंपेयर करें। वहीं अगर आप इसके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखोगे दोस्तों तो पिछले 10 सालों में इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है, -12% का दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर 5 साल के कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो 16% का हमें दिखाई दिया है, 3 साल का हमें 31% का दिखाई दिया है और टीटीएम का अगर देखोगे दोस्तों तो 274% का हमें कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में भी हमें एक अच्छी खासी अभी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये देखकर हम लोग क्या समझे दोस्तों, ये देखकर हम यही समझे कि नो डाउट जेपी पावर के स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है और जिस तरह से जेपी पावर के स्टॉक में हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, नो डाउट आने वाले समय में जेपी पावर में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ भी होते हुए दिखाई देगी और आने वाले समय में ज़रूर ये अपने इन्वेस्टर्स को एक रिटर्न तो बनाकर दे जाएगा ही दे जाएगा। और रही बात जेपी पावर में अभी इन्वेस्ट करने का, तो अगर आप चाह रहे हो जेपी पावर में फ्रेश एंट्री लेने का तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अभी जेपी पावर में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है, तो सही लेवल जो रहने वाला है जेपी पावर में फ्रेश एंट्री लेने का वो है ₹7 का लेवल। ₹7 का लेवल से अगर आप एंट्री लेते हो तो वहाँ से आपको मिनिमम 15 से 20% का तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट ए डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।